प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो बीए पार्ट 1 और इंटर पार्ट 2 के बच्चों के लिए पैसेज के हवाले से है। मतलब बीए पार्ट 1 में पहला ग्राफ आता है बच्चों को 15 नंबर का और उसको ट्रांसलेट करना होता है, लेकिन बच्चों की चूँकि ग्रामर नहीं स्ट्रॉन्ग होती, ना उनको मतलब ट्रांसलेशन का फन सिखाया जाता है, इसलिए वो बच्चे कंफ्यूज होते हैं और ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं। इसी तरह जो इंटर के बच्चे हैं उनके लिए भी यही कन्फ्यूजन होती है कि उनको रट्टा लगवाया जाता है, वो पैसेज को भी रट्टा लगा रहे होते हैं। अगर हमारे बच्चों को ये जो पैसेज को ट्रांसलेट करना आ जाए तो मतलब उनकी सेल्फ राइटिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जिस बच्चे की सेल्फ राइटिंग स्ट्रॉन्ग हो जाए वो किसी भी टॉपिक पर लिख भी सकता है और बोल भी सकता है, उसे रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और प्रैक्टिकल लाइफ में वही बच्चे कामयाबी लेते हैं जो सेल्फ राइटिंग सीखते हैं और क्रिएटिविटी। अगर आपकी क्रिएटिविटी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में इंशाल्लाह कन्फ्यूजन नहीं होगी, आपका कॉन्फिडेंट भी स्ट्रॉन्ग होगा और आप किसी भी चाहे कितना ही पढ़ा लिखा आपके सामने बंदा आ जाएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ये जो पैराग्राफ है इसकी वोकैबुलरी, फिर उसको हम ट्रांसलेट करेंगे। जो टेक्निक्स होगी वो आपने अवेयरनेस में लानी है। टेक्निक्स इल्म कहते हैं नॉलेज, एक बहुत बड़ी दौलत, अ ग्रेट वेल्थ। अब ओनली बाय हार्ड वर्किंग, सिर्फ मेहनत से, ओनली सिर्फ बाय हार्ड वर्किंग, मेहनत सिर्फ मेहनत से, ओनली बाय हार्ड वर्किंग। गेट हासिल करना, अपिटी अफसोस। टेक इंटरेस्ट दिलचस्पी लेना, इन देयर एजुकेशन अपनी तालीम में। यूज अनफेयर मीन्स नाजायज़ राय इस्तेमाल करना। पास द एग्जामिनेशन, इम्तहान को पास करना। इट इज़ वेरी बैड, बड़े अफसोस की बात है। तो अब हम ट्रांसलेट करते हैं। आपने सिर्फ टेक्निक्स को देखना है। इल्म बड़ी दौलत है, ज़माना है प्रेजेंट। अब ये टेंस नहीं है, क्यों नहीं है? चूँकि इसमें वर्ब नहीं है। कोई भी फिक्रा जिसमें एक्शन नहीं होता वो टेंस का फिक्रा नहीं होता। तो ये सादा फिक्रा प्रेजेंट का फार्मूला होगा सब्जेक्ट इज आर एम और ऑब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? इल्म। इल्म बड़ी दौलत है। नॉलेज इज अ ग्रेट वेल्थ, नॉलेज इज अ ग्रेट वेल्थ। इल्म बड़ी दौलत है, नॉलेज इज अ ग्रेट वेल्थ। आपका पहला फिक्रा मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट देखें, हम इसे सिर्फ मेहनत से ही हासिल कर सकते हैं। अब ये प्रेजेंट डेफिनेट नहीं है, यूज है। जिस फिक्रे में सकता है, सकते हैं, सकती है की निशानी आ जाए उसमें हम कैन का यूज करते हैं, मतलब एबिलिटी को कोई फिक्रा शो कर रहा हो। तो फार्मूला होता है सब्जेक्ट कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, यू कैन लर्न इंग्लिश। आप इम्तहान पास कर सकते हैं, यू कैन पास द एग्जामिनेशन। तो अब देखते हैं, इसी फिक्रे की तरफ आते हैं। हम इसे सिर्फ मेहनत से ही हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसे हासिल कर सकते हैं। सब्जेक्ट है वी कैन गेट इट, इसमें ऑब्जेक्ट है वी कैन गेट इट, हम इसे हासिल कर सकते हैं। अब इजाफी चीज क्या आई? सिर्फ मेहनत से ही, सिर्फ मेहनत से ही, ओनली बाय हार्ड वर्किंग, सिर्फ मेहनत से ही, ओनली बाय हार्ड वर्किंग। पहले हमने टेंस की फॉर्मेशन को मुकम्मल करना होता है। यह जो यूज है, ये यूज है कैन, कैन को हम मॉडल वर्ब भी कहते हैं। तो कैन का यूज था। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, अब इसमें भी टेक्निकल पॉइंट आ गया। प्रेजेंट का फिक्रा है, इसमें भी एक्शन नहीं है, तो ये सादा फिक्रा है। तो सादा फिक्रे में सब्जेक्ट इज आर एम और ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखें सब्जेक्ट भी नजर नहीं आ रहा। अगर सादा फिक्रे में सब्जेक्ट नहीं होगा तो हर वो फिक्रा सादा जिसका सब्जेक्ट नहीं होता तो उसका सब्जेक्ट हमेशा इट होता है, और इस इट को हम डमी सब्जेक्ट का नाम भी देते हैं। अब देखें, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, बट इट इज अ पिटी, बट इट इज अ पिटी, लेकिन बड़े अफसोस की बात है। अ पिटी अफसोस की बात है। ये जो है ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट इसमें आ गया इट, और इसको हम डमी सब्जेक्ट का नाम देंगे, बट इट इज अ पिटी, लेकिन बड़े अफसोस की बात है। ये आपका फिक्रा मुकम्मल हुआ। उसके बाद आगे के, इसके अगर साथ जोड़ेंगे तो के की होगी डैट, डैट के बाद फिर आगे देखते हैं
के बाद तालिब इल्म सारा साल वक्त ज़ाया करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा है, फार्मूला होगा सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कौन है? बाज तालिब इल्म। सम स्टूडेंट्स वेस्ट ज़ाया करते हैं। काम किस पे हुआ? टाइम पे। वेस्ट टाइम, वक्त ज़ाया करते हैं। सारा साल इजाफी चीज है। द होल ईयर, ऑल द ईयर, थ्रू आउट द ईयर, तीनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। सारा साल, ऑल द ईयर, थ्रू आउट द ईयर, द होल ईयर। तो ये आपका फिक्र भी मुकम्मल हुआ। नहीं देखें, वो अपनी तालीम में दिलचस्पी नहीं लेते या नहीं लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर आपका फिक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या मनफी में है तो सब्जेक्ट डू नॉट या डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट, ही शी इट वाही नाम के साथ डज नॉट, आई वो यू दे के साथ हम डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी तालीम में दिलचस्पी नहीं लेते। दे डू नॉट टेक इंटरेस्ट, दे डू नॉट टेक इंटरेस्ट, वो दिलचस्पी नहीं लेते। इसके साथ हमेशा ये प्रोपोजिशन इन देयर एजुकेशन, वो अपनी तालीम में दिलचस्पी नहीं लेते। वो इम्तहान में पास होने के लिए नाजायज़ राय इस्तेमाल करते हैं। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इजाफी चीज बाद में करेंगे। वो नाजायज़ राय इस्तेमाल करते हैं। दे यूज अनफेयर मीन्स, दे यूज अनफेयर मीन्स, वो नाजायज़ राय इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? पास होने के लिए, इम्तहान में पास होने के लिए। जब भी किसी फिक्र में के लिए का लफ्ज आ जाए, उससे पहले अगर वर्ब आ जाए तो फिर केलिंग टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इम्तहान पास करने के लिए टू पास द एग्जामिनेशन, यह बहुत बुरी बात है। फिर सादा फिक्रा आ गया तो इसमें भी सब्जेक्ट जो नहीं है तो सब्जेक्ट नहीं है तो फिर इसका सब्जेक्ट भी इट होगा, बहुत बुरी बात है। तो बल्कि हम ये ही कहेंगे इट इज वेरी बैड, इट इज वेरी बैड, ये बहुत बुरी बात है। तो इस तरह हमारा ये पैराग्राफ जो है वो मुकम्मल हुआ। तो आप जो हैं अगर बीए के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे नोट्स की तरफ आएँ। हमारे नोट्स में मल्टी आंसर है, तो इंशाल्लाह उर्दू के साथ हर कहानी का एक। तो जब आप हमारे नोट्स ले लेंगे और हमारी वीडियो देते जाएंगे, इंशाल्लाह हम आपको गारंटी देंगे कि आप 60-70% मार्क्स बीए में इजीली ले सकते हैं और आप किसी सूरत फेल नहीं होंगे। टेक केयर, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।